गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम की सियासत गरमाएंगे। रैली के बाद मुरादाबाद में बैठक करेंगे गृह मंत्री। पहले दूसरे चरण की सीटों का हाल जानेंगे। करीब 300 नेताओं के साथ ये मीटिंग होगी। मुरादाबाद में मीटिंग से सियासी गर्मी बढ़ जाएगी। 2019 में मुरादाबाद सीट हार गई थी बीजेपी और अब जो हारी हुई सीटें हैं उन्हीं पर बीजेपी का खासा फोकस देखने के लिए मिल रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये पश्चिम की कुछ सीटें हैं जहां पर इस वक्त बीजेपी पूरी रणनीति के साथ चुनावी मैदान में है और इन हारी हुई सीटों पर बीजेपी का फोकस है। गृह मंत्री अमित शाह आज आपको यहां पर रणनीति बनाते हुए एक बार फिर से नजर आएंगे। मुजफ्फरनगर में चुनावी सभा होनी है उनकी और यहां पर देखिए जो फर्स्ट फेज की सीटें हैं और साथ ही जो सेकेंड फेज की सीटें हैं कहीं ना कहीं उनको लेकर मंथन करते हुए नजर आएंगे। मुरादाबाद में बैठक करने वाले हैं गृह मंत्री और यहीं पर कार्यकर्ताओं नेताओं को जीत का मंत्र भी देंगे। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के दौरान 8 सीटों पर वोटिंग होगी। इन सीटों पर नामांकन खत्म होने के बाद अब हर पार्टी के दिग्गज नेता चुनाव प्रचार में लग गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों मेरठ में एक चुनावी जनसभा की थी, लेकिन अब गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया है। शाह आज पश्चिम यूपी में पार्टी की सियासी रणनीति को धार देंगे। पीएम मोदी के बाद केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह पश्चिमी यूपी का चुनावी मोर्चा संभालेंगे। यूपी में 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को मिली सफलता में शाह की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। अब वो मुजफ्फरनगर से अपने चुनावी अभियान का श्री गणेश करेंगे। इसी दिन वो मुरादाबाद में 17 लोकसभा सीटों को लेकर मैराथन मंथन करेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का पहले भी कर रहा है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, बसपा की सरकार रही है, तो कैसे दंगों से जूझता रहा है और आज कैसा परिवर्तन आया है, कैसी आज शांति व्यवस्था वहां कायम हुई है, कानून का राज लागू हुआ है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और जब आधुनिक भारतीय राजनीति के चाणक्य अमित शाह जी वहां पहुंचेंगे तो कार्यकर्ताओं का उत्साह भी चरम पर होगा और जनता भी बहुत आह्लादित होगी, प्रसन्नचित्त होगी, अमित शाह जी को सुनेगी, उन्हें देखेगी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगी। बीजेपी ने पश्चिमी यूपी में चुनावी तैयारी तेज कर दी है। सपा बसपा गठबंधन के चलते 2019 में बीजेपी के लिए ये इलाका 2014 जितना उर्वर नहीं रहा था। पश्चिम की 14 में से 7 सीटें सपा बसपा ने जीत ली थी। पहले चरण में शामिल 8 सीटों में से 5 पर पिछले चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। इनमें सहारनपुर, नगीना, मुरादाबाद, बिजनौर और रामपुर लोकसभा सीट शामिल है। हालांकि उपचुनाव में बीजेपी ने रामपुर को सपा से छीन लिया था। खास तौर से मुरादाबाद मंडल की सभी सीटें वहां के सामाजिक समीकरण मुफीद न होने के चलते हार गई थी। अब इस इलाके में कमल खिलाने का जिम्मा अमित शाह संभालेंगे। शाह मुरादाबाद में ही बुधवार को इसकी व्यू रचना करेंगे। वो पहले और दूसरे चरण में शामिल सभी सीटों को लेकर मंथन करेंगे। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, पार्टी प्रत्याशियों से लेकर विधायक, प्रदेश पदाधिकारी, लोकसभा प्रभारी, संयोजक, जिला अध्यक्ष सहित लोकसभा चुनाव टोली के सभी सदस्य मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि शाह के इस दौरे से यूपी में बीजेपी के मिशन 2022 की राह तय होगी। पार्टी को उम्मीद है कि जीत के मास्टरमाइंड अमित शाह अपने पिटारे में समाजवादी पार्टी के राजनीतिक गठजोड़ को तोड़ने और बहुजन समाज पार्टी के बागी नेताओं को साथ जोड़ने और वोटों की फसल काटने के कुछ जादुई नुस्खे देकर जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको कुछ ग्राफिक्स दिखाते हैं, बताते हैं बीजेपी का मिशन वेस्ट यूपी क्या है, किस तरह की तैयारी है यहां को लेकर। वेस्ट यूपी और ब्रज क्षेत्र में 27 लोकसभा सीट आती हैं। आपको ये बता दें, देखिए इन सीटों को लेकर अपडेट इस वक्त आपको स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि यहां पर क्या कुछ तैयारी है, किस तरह से ब्लूप्रिंट तैयार किया है। 27 सीटों पर मोदी योगी ने खुद से पश्चिमी यूपी का मोर्चा संभाला हुआ है। कार्यकर्ताओं में जोश भरकर घर घर संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। सरकारी योजनाओं का लाभ गांव-गांव तक पहुंचाना पार्टी का लक्ष्य है। केंद्रीय मंत्रियों की फौज बाकायदा वेस्ट यूपी में प्रचार कर रही है। पूर्वांचल के कई कद्दावर मंत्रियों को भी यहां पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। सपा बसपा को चुनौती के लिए रणनीति तैयार की गई है। मंडल और बूथ स्तर तक काम करने की योजना पार्टी ने तैयार की है। तो पूरी की पूरी इस तरह की प्लानिंग है पार्टी की और ये मिशन है। अब आपको ये भी समझने की जरूरत है कि वेस्ट यूपी का जातीय समीकरण क्या है। अब आपको कुछ ग्राफिक्स के जरिए ये भी हम बताते हैं कि यहाँ पर जो मतदाताओं की संख्या है वो किस तरह की है। तो ये इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मुस्लिम मतदाताओं की बात करें 27% है। दलितों की बात की जाए
25% है। जाट वोटर्स की बात की जाए तो वो 17% है। राजपूत वोटर्स की बात की जाए 8% है। यादव वोटर्स की बात की जाए 7% और गुर्जर वोटर्स की बात की जाए तो वो 4% है। तो इस तरह से पूरा का पूरा यहाँ पर जो जातीय समीकरण है वो है और उसी के हिसाब से पार्टी ने अपनी रणनीति को तय किया है। आगे बढ़ते हैं। यूपी में बीजेपी ने मिशन 2024 के लिए तैयारी तेज की हुई है। इसमें जो सबसे ज्यादा फोकस है पार्टी का वो हारी हुई सीटों पर ही है। बीजेपी का पूरा जोर है कि अगले लोकसभा चुनाव में इन सीटों को अपनी झोली में लेकर जाया जाए।